गच्छाया और सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा सर्वपितृ श्राद्ध। 100 वर्ष बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी सर्वपितृ अमावस्या। श्राद्ध पक्ष में गच्छाया योग का बनना दुर्लभ माना गया है। इस बार गच्छाया योग 6 अक्टूबर को लगने जा रहा है। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या सर्वार्थ सिद्धि योग सहित अन्य योग संयोगों में मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष भी खत्म होगा। वहीं इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी होगी। श्राद्ध पक्ष में गच्छाया योग का बनना दुर्लभ माना गया है। गच्छाया योग 6 अक्टूबर सुबह से शाम 4:35 तक विशेष रूप से रहेगा। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या गच्छाया योग सर्वार्थ सिद्धि योग सहित अन्य योग संयोगों में मनाई जाएगी। गच्छाया योग में तीर्थ स्नान, दान और जप का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में जिस दिन गच्छाया योग लगता है उस दिन पितरों को दिया गया जल और पिंड का सुख उन्हें 13 वर्षों तक प्राप्त होता है। इसलिए गच्छाया योग में तर्पण करने से पितर बड़े तृप्त और प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। 6 अक्टूबर को अमावस्या सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग सहित अन्य योग संयोगों में मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या 5 अक्टूबर शाम 7:05 से 6 अक्टूबर शाम 4:35 तक रहेगी। 100 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में अमावस्या रहेगी। इस दिन श्राद्ध निकालने से पितरों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही प्रगति और वैभव में विशेष वृद्धि होगी। सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा के कन्या राशि में विराजमान होने से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। शास्त्रों के अनुसार अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। अमावस्या तिथि को सूर्य एवं चंद्र दोनों हस्त नक्षत्र में होने से गच्छाया नामक योग बनता है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। इस योग में तीर्थ स्नान, दान, जप एवं विप्रजनों को भोजन, अन्न, वस्त्रादि का दान व श्राद्ध करने का विशेष महात्म्य माना गया है। गच्छाया एक ऐसा योग है जो प्रत्येक वर्ष नहीं बनता, बल्कि यह कभी कभार कुछ विशेष नक्षत्रों के संयोग से ही बनते हैं। मान्यता है कि यह जब भी बनता है तो केवल पितृपक्ष में ही बनता है। जब अश्विन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को चंद्रमा और सूर्य दोनों हस्त नक्षत्र में होते हैं तो यह तिथि पितृपक्ष की त्रयोदशी या फिर अमावस्या के दिन ही बनती है। इस योग का उल्लेख स्कंदपद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण और महाभारत में भी किया गया है। सूर्य पर राहु या फिर केतु की दृष्टि पड़ने पर गच्छाया का योग बनता है। इससे पहले 2018 में सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर भी गच्छाया योग बना था। पितृपक्ष में गच्छाया योग होने पर तर्पण और श्राद्ध करने से वंश वृद्धि, धन संपत्ति और पितरों से मिलने वाले आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस योग को पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का खास अवसर बताया गया है। गच्छाया योग में गया, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ और प्रयागराज में इस विशेष योग के दौरान पितरों का श्राद्ध करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और नदी के तट पर पितरों का श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि इस योग में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 5 अक्टूबर को पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस रात 1:10 से गच्छाया योग आरंभ होगा और यह 6 अक्टूबर शाम 4:35 तक रहेगा। इस समय पितरों का पूजन अत्यंत शुभ फलदायी होगा। शास्त्रों के अनुसार इस संयोग में चंद्रमा के ऊपर स्थित पितृलोक से पितरों की आत्माएं आसानी से आ जा सकती हैं।
इसलिए इस योग में पितरों की पूजा को बहुत ही शुभ कहा गया है। सर्वपितृ अर्थात सभी पितरों को अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाना शास्त्र सम्मत है। दिन ज्ञात अज्ञात और सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है, यानी जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद ना हो वो इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर विभिन्न जगहों पर आत्मा की शांति के लिए पौधरोपण किया जाएगा। सुबह से ही दान पुण्य का दौर जारी रहेगा। मान्यता है कि पितरों का अगर श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को भी आए दिन दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पितरों की पुण्य तिथि भूल चुके हैं तो इस तिथि पर उनका श्राद्ध कर दें। यूं तो पूरे पितृपक्ष में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन तो विशेषकर तेल नहीं लगाना चाहिए। इस दिन जब आप श्राद्ध करें तो उसमें लोहे के बर्तन, बासी फल फूल और अन्न का उपयोग ना करें। इसके अलावा मांस, मदिरा, उड़द दाल, मसूर, चना, खीरा, जीरा, सत्तू और मूली का सेवन भी ना करें। यह पूर्णतया वर्जित है। ईटीवी भारत, दिल्ली।